जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी 2023-24 में होने वाले एग्ज़ाम्स को देखते हुए हम आपके लिए स्पेशल जीके लेकर आए हैं, और जो कि अभी स्पोर्ट्स का हमारा भी वीडियो चल रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी इसको देखें, क्योंकि मैंने प्रयास किया है कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम से बन सकते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो आइए हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ में। हमारा प्रश्न नंबर 91 नंबर का प्रश्न है आपका। भारत के किस राज्य में देश का पहला फार्मूला 1 रेस के लिए ट्रैक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नाम से बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत का पहला जो फार्मूला 1 रेस ट्रैक है आपका बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये उत्तर प्रदेश, कहाँ पे? यूपी में बनाया है। कहाँ पे? यूपी में। उत्तर प्रदेश आप सब जानते हैं, राजधानी क्या है? लखनऊ है, ठीक। सीएम कौन है हमारे? योगी जी है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। क्लियर ना? आनंदीबेन पटेल, ठीक है ना। ठीक। 403 क्या है? विधानसभा की सीटें हैं, मतलब सबसे ज़्यादा विधायक कहाँ पर है भारत में? यूपी में। जनसंख्या भी आपकी 20 करोड़ से ऊपर है लगभग, ठीक है ना। क्लियर। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है ना। राजधानी लखनऊ है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। और यदि हम बात करें तो लोकसभा की सीटें, जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी? 403। कितनी बताओ? 403। 403 क्या है? एमएलए, विधायक यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना, दिया जाएगा। और यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक, वो है आपकी 80। कितनी? 80। और जो राज्यसभा की सीटें वो कितनी है? 31 है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे बात करें एमपी की, तो मध्य प्रदेश में आपको पता है अभी मध्य प्रदेश के भोपाल में, राजधानी हमारी भोपाल है, तो भोपाल में जो है खेलो इंडिया गेम्स, कौन सा बताएं? खेलो इंडिया जो गेम्स है आपका, ठीक, उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। अभी 2023 में शुरू हुआ आपका, ठीक है ना। बिहार की राजधानी क्या है? वो भोपाल राजधानी। एमपी की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। बिहार की राजधानी हम बात करें तो पटना है, आपको पता है। सीएम कौन है? तो नीतीश कुमार जी है। कौन है? नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की हम बात करें, राजधानी क्या है? तो कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी। इनकी पार्टी का नाम है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और राज्यपाल कौन है? तो जगदीप धनखड़ पहले थे जो उपराष्ट्रपति बन गए, अब वर्तमान में ईएसएल जो है पीएस श्रीधरन पिल्लई, उनको अतिरिक्त में बनाया गया। क्लियर ना? चलिए बढ़ते अपन आगे। अगला प्रश्न है हमारा, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। डबल फॉल्ट देखिएगा, डबल फॉल्ट पूछा उसने। तो देखिए, टेनिस, बिलियर्ड्स, लॉन टेनिस, शतरंज। थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो जो होना चाहिए था वो यहाँ पर जो है टाइप नहीं हो पाया था, मतलब गड़बड़ हो गया। डबल फॉल्ट जो आएगा ना, ये आएगा एक्चुअल में किसमें? ये आएगा बैडमिंटन में। किसे बताएं? तो बैडमिंटन खेल का शब्द है, कौन सा बताएं? डबल फॉल्ट। किसका? बैडमिंटन। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो एक तो है साइना नेहवाल। कौन है बोलो? साइना नेहवाल है, ठीक है ना। और एक कौन है? पीवी सिंधु, आप सब जानते हैं, ठीक। साइना नेहवाल 2012 ओलंपिक में जो है भारत के लिए बैडमिंटन में पदक लेकर आए थे, कांस्य पदक। पीवी सिंधु जिनने लगातार 2 ओलंपिक 2016 और 2021 दोनों में जो है आपका पदक लेकर आए थे ना, ये आ जाएगा। तो इसमें देखिए, इसके अलावा बैडमिंटन की हम बात करें, बैडमिंटन में कुछ अन्य खेल भी होते हैं बैडमिंटन में, मतलब शब्द होते हैं आपके। जैसे हम बात करें, कोर्ट होता है। क्या? कोर्ट होता है। कोर्ट के अलावा लॉन्ग सर्विस होता है ना। लॉन्ग सर्विस के अलावा फॉल्ट होता है, ठीक। लव ऑल होता है ना, यह आ जाएगा। स्मैश होता है ना, या ड्यूस होता है, ड्यूस शब्द होता है, ठीक है ना। एक डबल फॉल्ट होता है। शब्द किस में होते हैं? सारे बैडमिंटन में होते हैं। बैडमिंटन के अलावा टेनिस की बात करें, टेनिस में जो शब्द होते हैं इसमें आपका ड्यूस शब्द आता है। कौन सा आता है? ड्यूस। तो ड्यूस शब्द जो है आपका ये कॉमन है, बैडमिंटन में भी होता है और किसमें? आपका टेनिस में भी होता है ना, ड्यूस है। ड्यूस के अलावा फुट फॉल्ट है। कौन सा? फुट फॉल्ट आपका आ जाएगा, या ग्रैंड स्लैम आ जाएगा, है ना। या आपका एस शब्द आ जाएगा। किसमें आएंगे? सारे ये टेनिस में आते हैं। बिलियर्ड्स की बात करूँ मैं, इसमें क्यू शब्द आता है। कौन सा? क्यू आता है। क्यू के अलावा बोल्टिंग आता है। कौन सा? बोल्टिंग। बोल्टिंग के अलावा हेजर्ड आता है, हेजर्ड, है ना। फिर आपका जो है इसमें इन ऑफ आता है। कौन सा? इन ऑफ। ऐसे शब्द किसमें आते हैं? आपके बिलियर्ड्स में आते हैं। लॉन टेनिस की बात करें तो लॉन टेनिस में ड्यूस, वही रिपीट हो गया, वाली शब्द होता है ना। इसके अलावा आपका लव शब्द होता है, ठीक है। लव के अलावा सर्विस शब्द होता है। किसमें यूज होता है? आपके लॉन टेनिस में। शतरंज की बात करूँ मैं तो इसमें आता है स्लेट मेट। कौन सा बताएं? स्लेट मेट। कौन सा आएगा? स्लेट मेट। ये आपका स्लेट मेट है ना। फिर रेटिंग। कौन सा? रेटिंग। इसके अलावा रेक होता है, रैंक होता है। फिर हम बात करें
तो केशल शब्द होता है, केशल, और क्या चेक होता है। किसमें आते हैं आपके डबल फॉल्ट में, मतलब इसमें शतरंज में आते हैं। क्लियर ना। शतरंज के खिलाड़ी कौन है हमारे भारत के, विश्वनाथ आनंद जी, आपको पता है, ठीक है, नहीं आ जाएगा। क्लियर ना। तो ये इसकी जो PDF है, जो मैं लिख रहा हूँ प्रश्न आपका, इनकी आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। क्लियर ना। तो आप केवल यहाँ सुनते जाइएगा ऐसा हो तो, और बाद में इसको जो है PDF को डाउनलोड करके और उससे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलेगा, बड़े बनागे। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। तो प्यारे बच्चों, सचिन तेंदुलकर जो है हमारे, है ना, ठीक, इन्हें द गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट्स माई ऑन वे। क्या आएगा बताएं। तो प्लेइंग इट्स माई ऑन वे, जो बी ऑप्शन यहाँ पे आएगा, किसकी पुस्तक है बताइए। सचिन तेंदुलकर की। आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो थे आपके, है ना, ये 2010 जो वर्ल्ड कप हुआ था आपका, उसके विजेता टीम में रहे, मतलब ये खिलाड़ी रहे हमारे, है ना, ठीक। इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ठीक। वनडे मैच, मतलब एक दिवसीय मैच और टेस्ट मैच में दुनिया में सबसे अधिक रन किसके वर्तमान में, सचिन तेंदुलकर के, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो प्लेइंग इट्स माई ऑन वे क्या है, इनकी आत्मकथा है। क्या है, इनकी पुस्तक का नाम है जो इनकी आत्मकथा है, बायोग्राफी, ठीक है ना, यह जाएगा आपका। क्लियर ना। चलेगा, आगे हम देखते हैं क्रिकेट माई स्टाइल। ये जो बुक है आपकी, ये कपिल देव, किन की बताएं, कपिल देव की पुस्तक का नाम है। कपिल देव आप सब जानते हैं, बहुत फेमस खिलाड़ी रहे भारत के कपिल देव, ठीक। इन्हें हरियाणा का हरिकेन क्या बोलते हैं, हरियाणा का, जो हरियाणा है वहाँ का क्या बोलते हैं इन्हें, हरिकेन, हरिकेन, या ठीक हल्फन मोला के नाम से भी जाना जाता है, जैक ऑफ ऑल, हरफन मोला, जिसे ऑलराउंडर कहते हैं। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। रन मशीन किन का नाम है, तो रन मशीन कहा जाता है विराट कोहली को। किसको बताएं, तो विराट कोहली जो है आपका, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, रन मशीन। जो दिल्ली का रहने वाले खिलाड़ी, कप्तान थे हमारे पूर्व में, है ना। सचिन के बाद सेकंड नंबर इन्हीं का आता रन के मामले में, वनडे वगैरह में, ठीक है ना। हिटमैन की बात करें, ये रोहित शर्मा है। कौन है, रोहित शर्मा, जो कि वर्तमान में कौन है, हमारी टीम के कप्तान है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। क्लियर ना। अच्छा, इनके अलावा बात करें सुनील गावस्कर साहब की बात कर लूँ मैं, तो सुनील गावस्कर जी ये कौन थे बताएं। सुनील गावस्कर एक खिलाड़ी रहे हमारे बहुत फेमस, जिन्हें लिटिल मास्टर क्या बोलते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से जानते थे। सचिन तेंदुलकर की बात करूँ मैं, तो इन्हें बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर। क्या बोलते हैं इन्हें, इन्हें बोलते हैं मास्टर और ब्लास्टर। जबकि सुनील गावस्कर साहब जो थे आपके, उन्हें क्या बोलते हैं, बोले हम लिटिल मास्टर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। और इनकी पुस्तक का नाम है सनी डेज। क्या बताएं, ये आइडियल से वनडे वंडर्स, ये किसकी पुस्तक है बताएं, सचिन तेंदुलकर साहब की, वो सॉरी सुनील गावस्कर साहब की पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। MS धोनी जो है आपके, ठीक, धोनी जी हमारे ये कप्तान थे, आपको पता है ना। इन्हें जो है माही या कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, किनको, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी को, ठीक है ना। और आपको पता है जो धोनी है, ठीक है ना, धोनी की यदि बात करूँ मैं, ठीक है ना, तो धोनी के ऊपर एक मूवी बनी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। ये जो मूवी आई थी, ये 2016 में आई थी। क्या भाई, 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। और नीरज पांडे ने, कौन ने बोलो, नीरज पांडे ने इस मूवी को बनाया है। सुशांत सिंह ना, जो काफ़ी लंबे समय केस चल रहा आपका, सुशांत सिंह जो था आपका, उसने धोनी का रोल किया था इस मूवी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा, रन मशीन तो होगी आपका। आगे बढ़े हम लोग, अगला आता है हमारा, ठीक है ना। अब आता है 94 में, किस खेल में ताजगिरा नामक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है जो मुर्गा लड़ाई है, कौन सा बताएं, मुर्गों की लड़ाई जो शब्द है आपका, ठीक, ये होती है छत्तीसगढ़ में। क्या बता, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। और यहाँ पर इस खेल में ताजगिरा शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट तो आप जानते हो, ठीक है। क्रिकेट जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। किसका बोलो, ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का, ठीक। शतरंज की हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि ये हमारे खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद है अपने आप में, है ना। ब्रिज खेल भी अपने आप में आप जानते हो, ठीक है ना। यह आ जाएगा, बड़े बना के चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 95 में, पहला T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था दक्षिण अफ्रीका में 2007 में आयोजित हुआ था। जीता कौन था ऐसे, इंडिया, ठीक। हमने इंडिया ने किसको हराया था बताएं, पाकिस्तान को। पाकिस्तान को हरा के इंडिया जो है इस वर्ल्ड कप जीता था। कप्तान कौन थे हमारे, महेंद्र सिंह धोनी, ये आपको ध्यान रखना है। महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, ठीक है ना, और ICC जो है आपका चैंपियन ट्रॉफी जो है वो भी उन्होंने जिताया। एशिया कप भी जिताने वाले पहले कप्तान और चारों ट्रॉफी जिताने वाले, ठीक है ना। इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड में बात करूं 1975 में पहला ODI बोले तो आपका वनडे मैच है ना। तो वनडे मैच जो है आपका जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ठीक। और पहला टेस्ट चैंपियनशिप जो हुआ है ना 2019 में आपका, वो भी कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड में हुआ है। तो इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 2019 का जो वर्ल्ड कप है वो कौन जीता, इंग्लैंड जीता।
जबकि इंग्लैंड से वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया जो है आपका 5 बार, कितनी बार बताएं, 5 बार वर्ल्ड कप कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीता है। भारत की बात करें कितनी बार जीता है, 2 बार। दक्षिण अफ्रीका अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। भारत 2 बार कब जीता, तो 1983 और एक आपका 2011, 2 बार जीता। क्लियर ना, चलेगा, बड़े बना के अगले प्रश्न की ओर में। अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं, चलेगा 96 प्रश्न है हमारा। ये प्रश्न है, गोल्फ खेल में कौन सा कप आयोजित किया जाता है। तो गोल्फ में आप याद रखें, गोल्फ खेल जो होता है हमारा, ठीक है ना, इसमें होता है प्रिंस ऑफ, क्या बताएं, वेल्स कप। किस में होता है, गोल्फ में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेविस कप की बात करूँ मैं, तो जो डेविस कप है हमारा, ठीक, ये कब होता है आपका, टेनिस में। किसमें होता है, टेनिस में होता है, ठीक, टेनिस गेम में के अंदर होता है। थॉमस कप की बात करें तो ये आपका बैडमिंटन में होता है, बैडमिंटन में, है ना, चलेगा। इंडिया स्वर्ण कप की बात करूँ तो ये आपका हॉकी खेल में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आप लोग कौन सा कप किस खेल में होता है इसको बिल्कुल पढ़ें, इससे प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है ना, चलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है, साइकिलिंग खेल के परिसर को क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न आपका आएगा। तो साइकिलिंग जो खेल होता है ना, ठीक, इसमें जो खेल परिसर होता है इसे बोलते हैं वेलोड्रम। क्या बताएं, वेलोड्रम। क्लियर ना, साइकिलिंग जिस पर की जाती है। एरिना की हम बात करें तो एरिना जो होता है आपका, ये घुड़सवारी में होता है। किसमें होता है, घुड़सवारी का जो है, जो पिच होता है या जो ग्राउंड है उसे बोलते हैं एरिना, ठीक है ना। एली की बात करूँ मैं तो ये बाउलिंग में होता है। किसमें, तो जो बाउलिंग गेम होता है, कौन सा, बाउलिंग, बाउलिंग खेल के भीतर जो है आपका एली शब्द होता है। बाउल्स की बात करूं मैं तो बाउल्स होता है लॉन टेनिस में। किसमें, लॉन टेनिस शब्द के अंदर शब्द यूज होता है बाउल्स, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी कौन है, बताइए। वेरी पहला खिलाड़ी कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड स्लैम, पहली बात तो ग्रैंड स्लैम होता है क्या, देखो ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस के अंदर। टेनिस जो खेल होता है, कौन सा, टेनिस। टेनिस खेल में होने वाली सबसे बड़ी प्रतियोगिता को ग्रैंड स्लैम कहते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक, जिसे हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो ये ग्रैंड स्लैम गेम होते हैं किसने जीते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा रोजर फेडरर। कौन बताएं, रोजर फेडरर जो है आपके, ठीक है ना, इन्होंने 19, कितने बताएं, 19 ग्रैंड स्लैम जीते, और ये कहाँ के, स्पेन के। कहाँ के बताएं, स्पेन के। क्लियर ना। इनके बाद सेकंड नंबर की बात करूँ मैं तो सेकंड नंबर, सॉरी 20, कितने बताएं, 20 जीते, कितने, रोजर फेडरर ने। और ये स्विट्जरलैंड के, कहाँ के, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, देखिएगा, रोजर फेडरर साहब जो है आपके वो स्विट्जरलैंड का बताएं, स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्हें कितने बताएं, 20 ग्रैंड स्लैम जीते, आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे हम बात करते हैं राफेल नडाल की, तो इन्होंने जीते आपके 19, कितने बताएं, 19। तो राफेल नडाल ने कितने जीते बताएं, इन्होंने जो है आपका 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, है ना। और ये कहाँ के हैं, तो ये राफेल नडाल साहब जो है आपके, ये स्पेन के, कहाँ के, स्पेन के, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। एंडी मरे की बात करूँ मैं तो ये इंग्लैंड का है, इंग्लैंड बोल दो चाहे ब्रिटेन बोल दो, है ना, एक ही देश आपका लगभग कहलाता है। तो एंडी मरे, है ना। लिएंडर पेस की बात करें तो ये कहाँ के, भारत के। तो लिएंडर पेस जो है आपके भारत के हैं। इनके साथ में एक खिलाड़ी और हुआ करते थे, नाम था महेश भूपति। क्या बताएं, महेश भूपति। तो महेश भूपति और लिएंडर पेस, इनकी जोड़ी ने 1997 में जो है आपका फ्रेंच ओपन, कौन सा बताएं, फ्रेंच ओपन जीते। तो फ्रेंच ओपन जीतने वाले, मतलब पहला ग्रैंड स्लैम जीतने वाले अभी तक कोई भी खिलाड़ी अकेला नहीं जीत पाया है। हाँ, डबल में, मिश्रित में इनमें जीते हैं। तो डबल में जीता किसने, लिएंडर पेस और महेश भूपति ने। कब, 1997 में, क्या, फ्रेंच ओपन। ये आपको ध्यान रखना है ना। क्लियर ना। इसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो राफेल नडाल की हम बात करें, हमने ही पढ़ा कि राफेल नडाल क्या बताएं, इन्होंने 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, और ये है कहाँ के, स्पेन के। रोजर फेडरर कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं, और इन्होंने कितने जीते बताइए, इन्होंने जीते हैं आपके 20। एंडी मरे इंग्लैंड के हैं, लिएंडर पेस हमारे भारत के हैं, और महेश भूपति, 2 खिलाड़ी हमारे फेमस खिलाड़ी थे, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक खिलाड़ी का नाम और चलता है जिसका मैंने छोड़ दिया, उनका नाम था नोवाक जोकोविच। कौन बताएं, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच जो थे ना आपके, ठीक है, तीसरे नंबर के खिलाड़ी दुनिया के, ये है सर्बिया के। कहाँ के बताएं, सर्बिया। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, चलेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला। आप सब जानते हैं कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है हमारा 2022, ये मिला है भैया शरद कमल अचंता जी को। और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी, किसके बताएं, टेबल टेनिस के। और ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी, कैसे बताएं, ठीक है ना, सॉरी टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी है। इनका जन्म हुआ था चेन्नई में। कहाँ पे बताएं, चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ है।
शरद कमल अजंता का, और ये बहुत फेमस खिलाड़ी है, इन्होंने कई सारी जो है प्रतियोगिताएं भारत को जितवाई और नाम भारत का किया रोशन, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा की बात करें तो इन्हें 2021 में मिला। अवनी लेखरा की बात करें आपका 21 में मिला, मिताली राज 21 में। 2021 में नीरज चोपड़ा को, अवनी लेखरा को, मिताली राज को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आपका मिला था। 22 में केवल किसको मिला है? शरद कमल अजंता को मिला है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी आप जानते हैं, और ये जो है आपके ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक खिलाड़ी है, को नीरज चोपड़ा है ना, जिन्होंने जीता है। अवनी लेखरा की हम बात करें तो ये पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी है, और ये जो है आपका शूटर है, महिला शूटर है, ठीक है ना। मिताली राज कौन है? हमारी क्रिकेटर है, कप्तान थी पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है समझ में आई होगी। तो बच्चों इसके लिए आप पढ़ते रहिए, है ना। और बिल्कुल आने वाले, अच्छा एक क्वेश्चन और बच गया, सॉरी अपना, चलेगा, इसके बाद आगे हम करेंगे, चलेगा, देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस खेल पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती? एक छूट गया था, देखिएगा। ये जो पुरस्कार है हमारा, इसकी हम बात करें तो भैया ये आएगा मेजर ध्यानचंद। कौन सा बताएं? भारत के सबसे बड़े खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद ने 25 लाख रुपए की राशि दी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू हुआ था आपका राजीव गांधी, इसका नाम था, प्राचीन पुराना नाम क्या था? राजीव गांधी। अब वर्तमान में नया नाम क्या? मेजर ध्यानचंद के नाम से हो गया। राजीव गांधी 1991 में शुरू हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार की बात करूँ 1961 में शुरू हुआ था आपका ये। द्रोणाचार्य की बात करूँ 1985 में हुआ, और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो आपका 2002 में शुरू हुआ, ठीक है ना। ठीक, तो बाकी 25 लाख, बाकी पुरस्कार में 15 लाख अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य में, ध्यानचंद में आपका 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है, क्लियर ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। इसे देखिए वीडियो को देख करके, और आप PDF टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया हो तो इसे आप ज्वाइन भी कर लें बच्चे, ठीक है ना, चलेगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय श्री राम।